मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए मित्रों भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों सबसे पहले जान लें तत्सम तद्भव होता क्या है। तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं एज इज वही जो कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को तत्सम शब्द कहते हैं। तत् सम समान, वैसे कि वैसे ही। उसके बाद तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और तद्भव क्या है? तत्सम शब्दों में थोड़ा सा बदलाव करके, ठीक है, और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द, तो वह तद्भव शब्द कहते हैं। अब दोनों को अलग अलग बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मित्रों, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? तत् धन सम से, ठीक है, मिलकर बना है। किससे? तत् धन सम, इस तरह बना है तत्सम शब्द। तत् का अर्थ होता है उसके, ठीक है, और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। तो यानी कि संस्कृत भाषा के ही शब्द, यानी कि उसके समान, यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द ऐसे कि ऐसे ही उठा लिए गए हैं, रख दिए गए हैं किसमें? हिंदी भाषा में। तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यही तत्सम शब्दों को पहचानने का ट्रिक है बहुत बड़ा, कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द कैसा है? संस्कृत में बोला जाता है अग्नि, तो वह हिंदी में भी बोला जाता है। तो ये तत्सम शब्द है। सम समान, किसके? संस्कृत के समान, ऐसे कि ऐसे ही लिया गया ना, उसके समान। और अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से एज इज हिंदी में ले लिए गए हैं, बिल्कुल सेम, तो उसके समान। तो याद रखिए तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत, यानी कि तत् उसके समान, यानी कि संस्कृत के ही शब्द एज इज उठा लिए गए हैं, रखे गए हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। यही है इसकी पहचान। अब मित्रों तद्भव को जान लेते हैं। तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यह भी तत् और भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तत् का अर्थ उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। उससे उत्पन्न, किससे? संस्कृत भाषाओं के शब्दों से जो उत्पन्न हुआ है, यानी कि नया उत्पन्न किया है। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, ठीक है, उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अकाज, कचौड़ी, कागज, चाम, चमड़ा, चितेरा, कौड़ी, गहरा आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संस्कृत के शब्द हैं तत्सम शब्द, ठीक है, वो तो एज ए संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन तत्सम शब्दों में बदलाव करके तद्भव शब्द बनाए गए हैं, ठीक है। थोड़ा बदलाव कर दिया गया है, आम भाषा में बोलने, बोलचाल की भाषा में उनको चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए तद्भव उससे उत्पन्न, यानी कि उनमें थोड़ा सा चेंज करके, बदलाव करके तद्भव शब्द बने हैं, जो कि आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है। अब और अच्छे से समझा देते हैं हम आपको। अब देखिए, जैसे चांद, सूरज, रात, नाक, मुंह आदि। जैसे अगर तत्सम होता तो क्या होता? चंद्र और सूर्य, रात्रि, नासिका, मुख। लेकिन तद्भव हो गए तो क्या हो गए? चांद, सूरज, रात, नाक, मुंह आदि। तो आप समझ गए, थोड़ा सा जो बदलाव करके सरल भाषा जो कर दी वही तद्भव है। तत्सम तद्भव शब्द को पहचानने के नियम तो बहुत सारे नियम हैं। आज हम आपको कुछ नियम बता देते हैं, आगे की क्लास में और आगे बताएंगे, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी जूली मैम से पढ़ने के लिए, निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, और एक लाइक अवश्य करें।
अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो, और हमारा पढ़ाना आपको समझ आता है तो चलिए, ये तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा और छा शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि देखिए, अक्षर लिखते हैं तो ये क्या है, तत्सम शब्द है, और इसी को थोड़ा सा बदलाव करके तद्भव शब्द बनाया, अक्षर, आखर। ठीक है, अक्षर को क्या कहते हैं, आखर भी कहते हैं हिंदी में। और ये क्या है, तत्सम शब्द है अक्षर, जो कि वो तद्भव में बदल गया आखर, अक्षर। ठीक है, अब जैसे संस्कृत का शब्द होता है पक्षी, है ना, और तत्सम शब्द है पक्षी, और तद्भव हुआ तो क्या हुआ, पंछी। ये क्या है, छा, और कौन सा छा बदल गया, ये वाला, है ना, छा से छा, और खा भी हो जाता है। ठीक है, दूसरा नियम है, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। अमृत, अमृत में क्या है, री, ये वाला, है ना। अमृत लिखेंगे, अमृत कैसे लिखेंगे, अमृत, इस तरह से लिख लेते हैं तो ये तद्भव हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आम्र, तो तत्सम शब्द है आम्र, संस्कृत का है, आम्रम कहते हैं आम को संस्कृत में, तो ये वहीं से लिया गया है, तो तत्सम है संस्कृत वाला शब्द, ऐसे याद रखिए। और आम क्या है, तद्भव शब्द है। तीसरा नियम, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का उपयोग होता है। जैसे जैसे देख लेते हैं, री की मात्रा का किस में, तत्सम में, यानी कि संस्कृत वाले शब्दों में, है ना। जैसे रीछ, रीछ इस तरह से लिखते हैं, री से ऋषि और शा, लेकिन तद्भव में क्या हो जाएगा, री छ। ठीक है, बदल गया ना, री बदल गया और छा भी बदल गया, तो तत्सम और तद्भव दोनों रूप आपको दिखा दिए हैं। नियम 4, तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। श्रा होता है वहाँ पे सा हो जाता है, जैसे धन श्रेष्ठी हो गया धन्ना सेठी, ऐसे कहते हैं इस शब्द को। तद्भव में सा हो गया सेठी, है ना, जहाँ पर क्या था, श्रा था तत्सम में। अब पांचवा नियम बता दें, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे वन कहते हैं ना, उपवन, वन है ना, ये जंगल को कहते हैं, और लेकिन यहाँ पर तद्भव शब्द में बदलेंगे तो वन हो जाएगा, कहते हैं ना वन, तो इस तरह से। मित्रों, कल की क्लास में हम ट्रिक लेकर आएंगे कि कैसे सरल तरीके से ट्रिक के साथ तत्सम तद्भव शब्दों को पहचाना जा सकता है। बाकी की हिंदी की सभी क्लासेस का ट्रिक बताएंगे कि कैसे सरल करेंगे हम हिंदी को। मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपकी जूली मैम का पढ़ाया आपको समझ आया है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। और मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी ग्रामर की सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य की प्लेलिस्ट के भी लिंक दिए हैं। आप उन लिंकों पर क्लिक करके सभी क्लासेस अवश्य देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल पर हिंदी और संस्कृत भाषा को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। सभी मित्रों की, सभी विद्यार्थियों की मदद के लिए ये चैनल बना है, तो आप पूरी अच्छी लगन से पढ़ाई कीजिए। हर दिन क्लास आती है तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। चैप्टर वाइज पूरा हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर कंप्लीट कराएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए, अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।